छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने मंत्रिमंडल विस्तार की मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक 20 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। इसका अंदाजा इस बात को लेकर लगाया जा सकता है कि 21 अगस्त को डेलीगेशन के साथ सीएम शायद जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि यात्रा पर जाने से पहले नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आलाकमान ने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन का फैसला लिया है। ऐसे में 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग से एक एक मंत्री बन सकते हैं। तो शशिकांत साहू हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, 21 अगस्त को डेलीगेशन के साथ सीएम शायद जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में सुगबुगाहट तेज है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उससे पहले कर लिया जाएगा और जो मंत्री हैं वो शपथ ले लेंगे। 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो है विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। 21 अगस्त को विदेश दौरे पर जाने हैं। एक डेलीगेशन के साथ वे विदेश दौरे पर जाएंगे और विदेश दौरे में जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 3 मंत्री जो है शपथ ले लेंगे। इस बार जो है केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी जो हरी झंडी है वो मिल गई है, उनकी मंजूरी मिल गई है। अब 20 अगस्त से पहले कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। 3 मंत्रियों को जो है जो 3 विधायक है उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। चूंकि 2 मंत्री पद खाली थे, एक मंत्री पद पहले से खाली थे। उसके बाद जब सांसद बने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तो 2 सीट खाली हो गए। 2 सीट में चूंकि 2 मंत्री खाली थे, ऐसे में प्रदेश में जो है अब हरियाणा फार्मूला जो है लागू होने जा रहा है। नए अब 14 पहले 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सदस्य थे, अब 14 सदस्य होंगे। चूंकि हरियाणा फार्मूला छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा, इसके लिए भी मंजूरी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने दे दी है। तो एक नया जो सदस्यता जो मंत्री 14 दलों का जो मंत्री है वो बनने जा रहा है। तो ऐसे में 3 मंत्री जो है छत्तीसगढ़ से बनने जा रहा है। जातिगत समीकरण और जो क्षेत्रीयगत समीकरण है उनको साधने का प्रयास किया गया है। चूँकि हमने देखा था कभी हर बार जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ना जो डेट है दिनांक है वो आते थे, मंत्रियों के नाम भी आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी कारणवश जो है कैंसल हो जाता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा और जो जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर दिखने को मिला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा प्रभारी नितिन नवीन, BL संतोष, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व से भी लगातार बैठक किया। JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, इसके अलावा जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उससे लगातार मुलाकात, लगातार बैठकों का दौर, एक के बाद एक बैठक हुई। उसके बाद आखिरकार अब जो है मंजूरी केंद्रीय नेतृत्व से मिल गई है। अब जल्द ही नियुक्ति होना है। जो मंत्रिमंडल में जो नियुक्ति होना है उसमें एक तो बिलासपुर सरगुजा संभाग, दूसरा दुर्ग संभाग, तीसरा बात की जाए तो रायपुर संभाग से इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाना है। यह भी बात सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होंगे। नए मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो होगी। नए मंत्रियों जो मंत्री है उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। दोनों मुख्यमंत्री के जो विभाग है वो यथावत रहेंगे और जो नए मंत्री है उन्हें, हालांकि चूँकि मुख्यमंत्री के बाद बहुत सारे विभाग है। चूँकि बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद बने, मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उनका भी विभाग स्वविवेक जो है मुख्यमंत्री के पास चले गए। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री के विभाग है उन विभागों को जो है जो नए मंत्री है उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। चूँकि मुख्यमंत्री लगातार भी व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में भी नहीं देख पाते, उन पर काम नहीं हो पाते हैं। तो अब व्यस्तता के कारण अब नए मंत्री बन जाएंगे तो काम में भी जो बढ़ोतरी होगी और जो विकास है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। फिलहाल 20 अगस्त तक का इंतजार है, क्योंकि 21 अगस्त को जो मुख्यमंत्री है वो विदेश दौरे पर चले जाएंगे। तो अब जो जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है और जो मंत्रिमंडल में जो नाम आने की बात की जाए तो जिस तरह से क्षेत्रीय पहला है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से रहेगा, दूसरा OBC वर्ग से रहेगा, तीसरा सामान्य वर्ग से। तो इस तरह से जो अलग अलग वर्ग है उन वर्गों से जो मंत्रिमंडल है उसमें जो है जो विधायक है उन्हें
उन्हें नाम दिया जाएगा। जिस तरह से बात की जाए, जिस तरह मतलब दुर्ग संभाग जातीय से समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो जातीय समीकरण जो है बैठाने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी अति पिछड़ा, किसी ओबीसी वर्ग के लोगों को, किसी पिछड़े वर्ग के किसी को आगे लाया जा सके। मतलब जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैंने बताया कि जातिगत और जो सामाजिक समीकरण है उनको साधने का प्रयास किया गया है। उनके तहत जो है इन 3 जो नए विधायक है, जो मंत्री है, उन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह से दुर्ग संभाग की बात की जाए तो दुर्ग संभाग में एक ही नाम शुरू से ही चल रहा है, जिसमें जो गजेंद्र यादव है, गजेंद्र यादव चूँकि उनके पिताजी आरएसएस से बिलोंग करते थे, वो भी आरएसएस से, तो ऐसे में उनका नाम सबसे शुरू ऊपर है। शुरू से ही उनका नाम पर जो है चर्चा की जा रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बस्तर बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो अमर अग्रवाल है, उनका नाम शुरू से ही चल रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी मंत्री थे जब बीजेपी की सरकार थी। उस समय उनकी जो छवि है काफ़ी साफ थी, कभी कि उन पर जो है किसी तरह के जो घोटाले है या किसी तरह के आरोप उन पर नहीं लगे, क्योंकि वित्त मंत्री भी जब रमन सिंह सरकार थे तो वित्त मंत्री भी वे थे। तो ऐसे में उनका जो पलड़ा है काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, उनका भी नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा रायपुर संभाग की बात की जाए तो पुरंदर मिश्रा और राजेश मुनत, अजय चंद्राकर, ये 3 नाम हैं। 3 नामों पर कहीं ना कहीं किसी एक को जो है मौका मिल सकता है। फिलहाल जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, नाम का ऐलान होगा, देखना होगा किसकी किस्मत चमकती है। जी किसकी किस्मत चमकती शशिकांत। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोगों के जो नाम चल रहे हैं शशिकांत, और कुछ लोगों के नाम जो काफ़ी आगे चल रहे हैं, और उनको अगर मंत्रिमंडल में जगह मिल जाता है तब तो ठीक है। लेकिन बीजेपी हमेशा कुछ नया ही करती है, कुछ अलग ही कर देती है। अगर किसी और को जगह मिल जाता है उनकी जगह, मान लीजिए, तो फिर ऐसे में क्या, फिर ऐसे मनाने की किस तरह से कवायद चलेगी, कैसे उनको मनाया जाएगा कि नहीं ठीक है, और अगर जगह नहीं मिली है तो आपको आगे भी हम जगह देंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि नाम तो आगे आ जाता है कई लोगों का। भाई, एक सीट पर 10 लोगों के नाम आगे आते हैं, लेकिन जब उसमें से किसी एक को चुना जाता है तो 9 लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में नाराज़गी दूर करने के लिए क्या काम किया जाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक पोस्ट होते हैं, एक पद होते हैं, लेकिन उनमें जो है जो इच्छा व्यक्त करने वाले व्यक्ति 10 होते हैं। तो ऐसे में जो है नाराज़गी स्वाभाविक है सामने आती है। लेकिन बीजेपी में एक बात की खासियत है कि जो नाराज़गी आती है वो पार्टी के ऊपर लेवल तक नहीं जाता। पार्टी साफ उनका संदेश रहता है कि जो पार्टी नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व, जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उन्हें निर्वहन किया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी में जो विधायक जीत कर आए हैं, अभी काफ़ी अनुभव है, सबके पास अनुभव है। ऐसे में हमने देखा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस समय भी अनुभव को अलग किया और नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब इस बार एक बार फिर से 3 मंत्रियों की नियुक्ति की जानी है। अब देखना होगा नए मंत्रियों को मौका मिलते हैं या अनुभव की ओर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाते हैं। लेकिन यही साफ है कि जो नाराज़गी है वो तो समय पर ज़रूर सामने आती है, लेकिन नाराज़गी को कैसे भुनाना है या कैसे उन्हें मनाना है, ये भी खासियत बीजेपी के पास है। बीजेपी अपने जो अगर उन्हें मंत्रिमंडल में या किसी जगह पर उन्हें स्थान नहीं मिलता तो उनके लिए दूसरा स्थान आरक्षित करके बीजेपी रखा रहता है। समय पर वो जो पत्ता है वो खोलते हैं। तो ऐसे में देखिए, अब देखना होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा किन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलता है और कौन जो है नाराज इनसे होता है। जी कोशिश ये रहेगी मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान, कोशिश ये रहेगी कि भाई कुछ मतलब वो लोग आएँ जो सीएम के थोड़े खास भी हों, बात भी सुने, और जो फील्ड पर अच्छे से काम भी करें, लोगों के बीच समन्वय बैठा कर चले। बहुत बहुत धन्यवाद शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।